हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 9 स्पर्श बुक का गीत अगीत पाठ। आज हम पूरा करेंगे। गीत अगीत कौन सुंदर है। गाकर गीत बिरहा के तटनी वेगवती बहती जाती है। दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता। अपने पतझर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। इसका अर्थ क्या बता रहे हैं। कविता के इस भाग में नदी के बहने से जो सुंदर दृश्य दिखाई देता है, कवि ने उसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। कवि कहता है कि नदी को बहता हुआ देखते हुए ऐसा लगता है जैसे नदी किसी के बिछड़ने के दुख से दुखी हुए गीत गाते हुए बड़ी तेजी से बह रही है। ऐसे में लगता है कि वह अपना दुख कम करने के लिए किनारों से कुछ कहती हुई बहती जा रही है। गा गा कर बह रही निर्झरी, पाटल मूक खड़ा तट पर है। गीत अगीत कौन सुंदर है। कवि कहता है कि किनारे के पास में ही एक गुलाब चुपचाप यह सब देख रहा है और अपने मन में सोच रहा है कि यदि भगवान ने उसे भी बोलने की शक्ति दी होती तो वह भी पूरी दुनिया को अपने सपनों के गीत सुनाता। झरना भी बह बह कर गीत गा रहा है और गुलाब किनारे पर चुपचाप खड़ा है। कवि यह सब देखकर सोच रहा है कि मेरे द्वारा गाया गया गीत सुंदर है या प्रकृति के द्वारा ना गा सकने वाला आ गीत सुंदर है। बैठा शुक उस घनी डाल पर जो खोते पर छाया देती, पंख फूला नीचे खोते में मैं, शुकी बैठ अंडे हैं सेती। गाता शुक जब किरण बसंती, छूती अंग पर्ण से छनकर, किंतु शुकी के गीत उमड़कर रह जाते स्नेह में सनकर। गूंज रहा शुक का स्वर वन में, फूला मगन शुकी का पर्व है। गीत अगीत कौन सुंदर है। इसमें कवि क्या कहना चाह रहे हैं। कवि कहते हैं कि इस भाग में कविता तोता और मादा तोता यानी एक फीमेल और एक मेल तोते की बात हो रही है। तोते के प्रेम का सुंदर वर्णन करता हुआ कहता है कि एक तोता पेड़ की उस घनी डाली पर बैठा हुआ है जो डाल उसके घोंसले को छाया देती है। उसी घोंसले में उस तोते की मादा अपने पंखों को फैलाकर अपने अंडे से रही है। मतलब जो फीमेल है, जो तोता, उसने अंडे दिए हैं और वो उस पर उसको हीट कर रही है, से रही है। कवि कहता है कि जब सूर्य की किरणें पत्तों से छनकर आती हैं और तोते के पंखों का स्पर्श करती हैं तो तोता गाना गाने लगता है। उसका गाना सुनकर उसकी मादा भी गाना चाहती है, लेकिन उसका गीत केवल तोते के प्यार में लिपट कर रह जाता है और उसके मुंह से कुछ नहीं निकलता। उधर तोते का गीत पूरे वन में गूंज रहा है और इधर उसकी मादा उसका गीत सुनकर फूले नहीं समा रही है, अर्थात वह बहुत खुश है। कवि यह सब देखकर सोच रहा है कि मेरे द्वारा गाया गया गीत सुंदर है या प्रकृति के द्वारा ना गा सकने वाला आ गीत सुंदर है। दो प्रेमी हैं यहाँ, एक जब बड़े सांझ अल्लाह गाता है, पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहाँ खींच लाता है। चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छिपकर सुनती है, हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की, विधना यूं मन में गुनती है। इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं। वह कहते हैं आल्हा कड़ी, कड़ी क्या है, वे छंद जो गीत को जोड़ते हैं। विधना, विधना है भाग्य विधाता। गुनती, गुनती का मतलब है विचार करती है।
वेग, वेग मतलब गति। इसमें कवि क्या कहते हैं कि कविता के इस भाग में कवि दो प्रेमियों का वर्णन करता हुआ कहता है कि वन में दो प्रेमी रहते हैं। दोनों प्रेमियों में से जब एक प्रेमी शाम के समय कोई लोकगीत गाता है तो उसकी प्रेमिका उस गाने को सुनने के लिए अपने घर से वन की ओर खिंची चली आती है। वह चोरी से छुप छुप कर अपने प्रेमी का गाना सुनती है और मन में सोचती है कि वह उस गीत का हिस्सा क्यों नहीं बनती। जब प्रेमी गाता है तो प्रेमिका का मन प्रसन्नता से फूले नहीं समाता है। कवि यह सब देखकर सोच रहा है कि मेरे द्वारा गाया गया गीत सुंदर है या प्रकृति के द्वारा ना गा सकने वाला आ गीत सुंदर है। ओके बच्चों, आज हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और वीडियो देखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी हर एक आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन इजीली आप तक पहुँच सके और आपको पता चल जाए मैंने चैप्टर अपलोड कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे क्वेश्चन आंसर के साथ। ओके बाय, टेक केयर।